नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। आपसे निवेदन है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ आप वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। क्योंकि यह जो विषय है आज, वह जो न्यू पेंशन स्कीम जो 2014 की थी उसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके संदर्भ में जो वर्डिक्ट दिया है उसके संदर्भ में हम आपसे जुड़े हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। दोस्तों, NPS वर्सेज OPS न्यू पेंशन स्कीम बनाम ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम का यह एक जंग बहुत दिनों से जारी था, जो कि हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि 2014 में सरकार ने उसमें संशोधन किया था, और संशोधन के आधार पर ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में यह था कि वो पेंशन लेने के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी पेमेंट से कुछ कटता नहीं था, या सरकार की निधि से जो है उनको प्राप्त होता था। लेकिन जो सरकार ने 2014 में नई नीति लाई उसमें उन्होंने साल भर में 16,500 रुपये की कटौती की भी बात की थी, जो कि पहले 6,500 रुपये था। और उसके बाद एक समय सीमा भी निर्धारित की थी कि इन समय सीमा के भीतर जो है जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को पेंशन प्राप्त होगी, उनके अलावा किसी को पेंशन प्राप्त नहीं होगी। यथा अगर मैं सही हूं तो ये कहा गया था कि 2004 या उसके पहले तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनको पेंशन प्राप्त होगी, उसके बाद के लोगों को पेंशन प्राप्त नहीं होगी। जिनको पेंशन लेना है उनके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने उसका एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन डालने के बाद उनके पेमेंट से पैसा कटेगा, कटने के बाद फिर वो बाद में उनको मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यू पेंशन बनाम ओल्ड पेंशन का जो जंग था, जो यह वाद था, जो यह मामला था, जो यह विषय था, उसका निपटारा करते हुए यह कहा कि सरकार ने जो भी ऑब्लिगेशंस लगाए हैं, सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं, यह उचित नहीं है। यह संविधान के जो आत्मा है, जो संविधान का मूलभूत स्ट्रक्चर है, जो सोशलिज्म है, उसके विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो 16,000 की लिमिट है वो भी ठीक नहीं है, साथ ही साथ जो टाइम लिमिट उन्होंने लगाया है वो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को संशोधन करने के बाद ही जो 2014 की न्यू पेंशन स्कीम है उसे आगे किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों का इस विवाद के कारण अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो लोग अप्लाई करें। इसके लिए 6 महीने का समय उन्हें और मिलना चाहिए, और 6 महीने तक, यानी कि अब नवंबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लास्ट तक आप जो है न्यू पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि ये जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ हैं, और इन चीज़ों का तुरंत ही निराकरण किया जाना चाहिए, और निराकरण करने के पश्चात ही जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे लागू किया जाना चाहिए। तो आपके लिए यही ब्रेकिंग न्यूज़ है, यही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो न्यू पेंशन स्कीम में जो भी सरकार ने बाउंडेशंस लगाए थे, जो भी लिमिटेशंस लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज करते हुए सरकार को यह निर्देशित किया है कि आप इस प्रकार के ऑब्लिगेशंस, इस प्रकार के लिमिटेशंस नहीं लगा सकते हैं। और इसलिए इन लिमिटेशंस, इन बाउंडेशंस को हटाकर ही आप न्यू पेंशन स्कीम को लागू करिए। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक नहीं भर पाए हैं इस विवादक स्थिति के कारण, उनकी विवादक स्थिति को समाप्त करते हुए उनको भरने के लिए 6 महीने का एक्स्ट्रा समय दें। तो आपके पास 6 महीने का समय भी है, आप 6 महीने के समय लेकर के आसानी से अपना NPS में अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।